बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का राज था। उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को एक भविष्यवाणी के डर से कारागार में बंद कर दिया था। भविष्यवाणी यह थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। जब भगवान विष्णु ने धरती पर अधर्म के नाश के लिए अवतार लेने का निश्चय किया, तो उन्होंने श्रीकृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म के समय आधी रात थी। कारागार में चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान ने अपने माता पिता को दर्शन दिए और उन्हें कहा कि वे उन्हें गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंप दें। चमत्कार से कारागार के दरवाजे खुल गए, प्रहरी सो गए और यमुना का जल रास्ता बनाकर हट गया। वासुदेव ने नवजात श्रीकृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल पहुंचाया और वहां यशोदा के पास छोड़ आए। उन्होंने यशोदा के नवजात पुत्र को वहां से लेकर वापस आकर कारागार में रख दिया। कंस को ये भ्रम हुआ कि बालक वही है और वह समझा कि 8वां पुत्र मारा जा चुका है। गोकुल में बाल लीला। गोकुल में श्रीकृष्ण का बचपन अत्यंत चमत्कारी और आनंदमय रहा। वे यशोदा नंद के लाडले बन गए। उनका बालस्वरूप इतना मनोहर था कि जो एक बार उन्हें देख लेता मोहित हो जाता। कृष्ण की बाल लीलाएं अनगिनत थीं। कभी वे माखन चुराकर खाते तो कभी गोपियों को चिढ़ाते। यशोदा मैया उन्हें बांधने की कोशिश करती, पर वे रस्सी से भी बड़े हो जाते। यह उनकी दमोदर लीला कहलाती है। एक बार बालकृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर मिट्टी खा ली। जब यशोदा ने उन्हें डांटा और मुंह खोलने को कहा, तो उन्होंने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। यशोदा स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ आया कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। पूतना वध। कंस ने कई बार श्रीकृष्ण को मारने की योजना बनाई। उसने एक राक्षसी पूतना को भेजा, जो बच्चों को विषैला दूध पिलाकर मार डालती थी। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्रीकृष्ण को दूध पिलाने लगी। परंतु बालकृष्ण ने उसकी सारी शक्ति खींच ली और उसका वध कर दिया। गांव वाले चमत्कृत रह गए कि एक नवजात शिशु ने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया। कालिया नाग का नृत्य। एक बार यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था। लोग उस ओर जाने से डरते थे। बालकृष्ण नदी में कूद पड़े और कालिया नाग से भिड़ गए। वे उसके फनों पर नृत्य करने लगे और अंततः उसे पराजित कर यमुना से बाहर कर दिया। इसके बाद यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया। बाल सखा और ग्वाल बाल। कृष्ण अपने मित्रों के साथ गौओं को चराते, बांसुरी बजाते और वृंदावन में खूब खेलते। उनके साथ बलराम भी होते। सभी ग्वाल बाल उन्हें बहुत प्रिय मानते थे। श्रीकृष्ण ने हमेशा अपने साथियों की रक्षा की। उन्होंने कई बार असुरों से लड़ाई की और गोकुलवासियों को संकट से उबारा। गोवर्धन पर्वत उठाना। कृष्ण की एक अन्य प्रसिद्ध लीला गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है। जब इंद्र देवता को लोगों ने पूजा करनी बंद कर दी और गोवर्धन की पूजा करने लगे, तो क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू कर दी। तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। 7 दिन तक बारिश होती रही, पर एक बूंद भी गांव में नहीं गिरी। उपसंहार। भगवान श्रीकृष्ण का बचपन लीलाओं से भरा था। उन्होंने प्रेम, भक्ति और धर्म की स्थापना की। उनका बालस्वरूप आज भी सभी के हृदय में बसे हुए है। माता यशोदा के लाल, ग्वालों के सखा और गोपियों के प्रिय श्रीकृष्ण ने ये सिद्ध किया कि ईश्वर जब बाल रूप में आते हैं, तब भी उनका तेज, ज्ञान और शक्ति सीमाहीन होती है।